Let us see the next question. Value of X commodity in India is rupees 73,000 on 1st of January. Same commodity in United States has a value of 1000 US dollar on 1st of January. Highlight the portion. Spot exchange rate on 1st of January is 78 rupees per dollar. And so there are three questions which have been provided to us. You are required to answer following simple questions. Mr. A wants to buy X commodity. From where it should be purchased? Mr. B wants to sell X commodity. Where he should sell it? If the spot exchange rate is 73 rupees per dollar, then what Mr. A and Mr. B should do? That is the question. I request you to give answer for all the three questions in the chat box. फ्रेंड्स अगेन हम लोग थोड़ा सिस्टमेटिक जा रहे हैं, इसलिए हम लोग थोड़ा डिटेल में आंसर लिख रहे हैं. आई रिक्वेस्ट यू टू राइट डाउन आंसर अलॉन्ग विथ मी. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर इन दैट वर्किंग नोट नंबर 1, calculation of spot exchange rate as per purchasing power parity theorem. सबसे पहले हम लोग स्पॉट एक्सचेंज रेट फाइंड कर रहे हैं एज पर ट्रिपल पीटी. रुपीस एंड डॉलर 73 रुपीस का $1000, तो $1 का वैल्यू कितना होना चाहिए? So we understand it is 73,000 into 1, that does not make a sense, divided by 1000. It is 73 rupees per dollar. ये हमारा स्पॉट एक्सचेंज रेट होना चाहिए एज पर ट्रिपल पीटी. चलो विद पैराग्राफ राइट डाउन. Actual spot exchange rate is different in comparison to exchange rate as per triple PT. Full stop. So there exists an opportunity of A, arbitrage, B, purchase commodity from one of the country at a lower value. C, sell commodity in one of the country at a higher value. तो क्या कर सकते हैं हम लोग? दोनों में से कोई एक जगह पे कमोडिटी खरीद सकते हैं एट अ लोअर वैल्यू, दोनों में से एक जगह पे बेच सकते हैं एट अ हायर वैल्यू, और आर्बिट्रेज का पॉसिबिलिटी है. सो वी अंडरस्टैंड दैट से ये जो आंसर है वो अगेन हम लोग आइदर रुपी करेंसी को बेस रख के कर सकते हैं, या तो फिर हम लोग डॉलर करेंसी को बेस रख के कर सकते हैं. आप दोनों में से जो चाहो उसको बेस ले सकते हो फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग कैलकुलेशन. सो रुपीज एंड डॉलर, सपोज अ स्टूडेंट इज से टेकिंग रुपीज एज अ बेस, तो वो क्या करेगा फ्रेंड्स? वो कुछ ऐसा करेगा. इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इंडिया में
कॉमोडिटी का वैल्यू है 73,000 रुपीज, यूएस में है $1,000, तो उसको रुपीज टर्म में कन्वर्ट करते हैं। सो 1,000 इंटू 78, दैट कम्स टू रुपीज 78,000। अच्छा, डॉलर करेंसी में वापस ऐसा ही होगा, दैट यू हैव टू मेक अ कंपैरिजन say in dollar currency, so that say we can take a decision। जैसे अगर डॉलर में इसका वैल्यू कितना है, डॉलर में इसका वैल्यू है $1,000, रुपीस में इसका वैल्यू क्या है, रुपीस में इसका वैल्यू है 73,000 रुपीस डिवाइडेड बाय 78। So we understand it is 73,000 divided by 78, 935.90। Okay. This is what say we understand in United States of America, and this is what say we understand is the value in India। Now देखो, मिस्टर ए को क्या करना है फ्रेंड्स, हमको क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है कि उनको कमोडिटी बाय करना है, तो वो क्या करेंगे, सस्ता बाय करेंगे। तो किसी ने रुपीस करेंसी को बेच लिया है, देन ही और शी विल राइट द आंसर दैट बाय फ्रॉम इंडिया। किसी ने डॉलर करेंसी को बेच लिया है, वो भी क्या लिखेंगे आंसर, दैट से परचेज फ्रॉम इंडिया। सो फाइनल आंसर इज मिस्टर ए should purchase commodity from India। कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि सर डायरेक्टली ये किया तो चलेगा, अगर हमने ये एक्सटेंड डेट नहीं निकाला, कंक्लूजन नहीं लिखा और डायरेक्टली करेंगे तो चलेगा। सी, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली चलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं चलेगा। हावेवर मेरा सजेशन ऐसा है दैट एज अ स्टूडेंट आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए कि हम लोग ये वर्किंग क्यों, हमारा इस हिसाब से आंसर आ रहा है। दैट इज द रीजन आई सजेस्ट टू गो सिस्टमैटिकली। सेकेंड क्वेश्चन में ऐसा पूछा है दैट मिस्टर बी को ये कमोडिटी सेल करना है, तो उनको कहाँ पे सेल करना चाहिए, दैट इज अ क्वेश्चन। अगेन आंसर इज वेरी सिंपल, हमको सेल वहां पे करना चाहिए वहां जहां पे हमको ज्यादा वैल्यू मिले। तो कहाँ पे हमको ज्यादा वैल्यू मिलेगा, इंडिया में हमको मिलेगा 78,000 रुपीज और यूनाइटेड स्टेट्स में हमको मिलेगा $1,000। तो वी अंडरस्टैंड दैट 78,000 रुपीज इज ग्रेटर देन 73,000, $1,000 इज ग्रेटर देन 935.9। सो आंसर ऐसा है दैट मिस्टर बी should sell commodity in यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो उनको ज्यादा रुपया मिले, दैट इज से ज्यादा वैल्यू मिलेगा। अगर स्पॉट एक्सचेंज रेट 73 ही है तो क्या करना चाहिए, तो वी ऑलरेडी हैव कैलकुलेटेड स्पॉट एक्सचेंज रेट एज पर ट्रिपल पीटी शुड बी 73 और एक्चुअल वही है, देन इन दैट केस यू आर इनडिफरेंट, कहीं से भी आप खरीदो और कहीं पे भी आप बेचो। वी अंडरस्टैंड फ्रेंड्स दैट से ओवर हियर दैट से ये वाला पूरा का पूरा कैलकुलेशन किया जाएगा तो दोनों जगह पे वैल्यू सेम आएगा, 73,000 $73,000, $1,000 $1,000, ऐसा हम लोग समझते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर आप लोग लिखिए, इफ एक्चुअल स्पॉट एक्सचेंज रेट is same as per triple PT, comma, then Mr. A and Mr. B are indifferent, comma,
wherever they buy slash sell commodity. This is what we understand. तो ट्रिपल पीटी के मुताबिक एक्सचेंज रेट फाइंड किया, वैल्यू कैलकुलेट किया, एंड बेस्ड ऑन दैट से वी हैव गिवन आंसर.